एनडीए सांसदों ने समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के समर्थन में प्रोटेस्ट कर दिया। मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक बार फिर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की है। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। तो जहां एक तरफ आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर संसद के बाहर ही नजर आ रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो सांसद डिंपल यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ भी लगातार लामबंद होकर विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एसआईआर पर विपक्ष आग बबूला है। एसआईआर को रोकने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। तो वहीं डिंपल यादव के समर्थन में जो विपक्षी महिला सांसद हैं वो लामबंद हुई और जमकर नारेबाजी की गई है। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष है वो डिंपल यादव के समर्थन में पोस्टर इसलिए लहरा रही है, उसे ये लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति खेलने वाली समाजवादी पार्टी खुद अब बैकफुट पर है। आपके सामने तस्वीरें राज्यसभा और लोकसभा की लाइव। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री दुष्यंत सिंह जी 101 सर। Sir, I would like to ask the Honourable Minister, while Swachhta Green Leaf Rating initiative is welcome steps towards encouraging hygiene and sustainability in tourism sector, may I ask the Honourable Minister whether the government is intends to establish a comprehensive tourism sustainability index similar to the Niti Aayog SDG index to track parameters such as employment generation, carbon footprint, reduction of sanitation and adherence across states. Furthermore, will the minister consider offering fiscal and regulatory incentives for wider adoption of the SGLR standard in the sector? Lastly, I would to ask the minister, is there any dashboard which the government is intends to put out लगातार अभी भी हंगामा कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने अपनी तैयारी की है तो सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के हर सवाल पर सत्ता पक्ष जवाब देने की तैयारी कर चुका है, लेकिन आज भी लोकसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। अभी तक विपक्षी सांसदों की मांग यही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा नहीं करती है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों के जवाब नहीं देती है। लेकिन आज जब चर्चा होने जा रही है, आज जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बातें रखेंगे, तो सवाल यह है कि आज फिर सदन की कार्यवाही में हंगामा देखने को क्यों मिल रहा है। मिशन लाइफ की अवधारणा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा हम सबको दी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के घटकों की सुरक्षा करते हुए, उनकी चिंता करते हुए अपना जीवन जिए। उसी अनुक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जब मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि टूरिज्म सेक्टर में भी उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ रेटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी ताकि ऐसे टूरिज्म सेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज, असेट्स, होटेलियर्स जो अधिकतम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हैं, उनको हम जिस तरह से होटल्स का कैटेगराइजेशन 1 सितारा, 2 सितारा, 3, 4, 5 सितारा में होता है, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उसका परिणाम ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, 11 बजते ही अभी भी हंगामे की आवाजें हैं, शोर शराबे की आवाजें हैं। हालांकि पार्लियामेंट में समय भी निर्धारित कर दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, पहलगाम टेरर अटैक को लेकर चर्चा होगी। ठीक वैसे ही कल राज्यसभा में भी ये चर्चा होगी। वैसे तो तय समय 16 घंटे का रखा गया है, जिसमें विपक्ष से कांग्रेस पार्टी को 3 घंटे का समय चर्चा में बोलने के लिए दिया गया है। 65 मिनट का समय समाजवादी पार्टी के पास होगा। और ठीक वहीं सरकार की तरफ से अगर आप कहें, क्योंकि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही ये समय अलॉट होता है, तो सरकार के पास सांसदों का संख्या बल एनडीए के पास ज्यादा है और इसलिए आप देखें
देखेंगे, फिर चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, सरकार की तरफ से आज ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर वार भी होगा विपक्ष पर, और फिर पलटवार की भी तस्वीरें होंगी। दोपहर 12 बजे संसद में चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। 16 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी पूरे 16 घंटे चर्चा की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर पर। आज विपक्ष की तरफ से वही तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार विपक्ष पूछ रहा है, खासकर कांग्रेस पूछ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का बार बार सीज फायर का ऐलान करना, ये विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा सकता है। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसके आतंकवादी कहां हैं, ये सवाल आज विपक्ष की तरफ से फ्लोर पर उठाया जा सकता है। तो विपक्ष जबरदस्त आज अटैकिंग मोड में इस चर्चा में शामिल होगा। तो वहीं ऐसी ही तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से भी की गई है। सत्ता पक्ष यानी कि सरकार लगातार शुरुआत से ही मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही ये बता रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भरपूर समय दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक एक जानकारी देश के सामने रखी जाएगी, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आज वो दिन है जब ऑपरेशन सिंदूर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। एक तरफ कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर आज सदन में उतरेगा, अपने सवालों को लेकर सदन में उतर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है। अब संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा से पहले रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स शामिल हुए। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मीटिंग में शामिल हुए। संसद में अब से 1 घंटे बाद पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता गौरव गोगोई करेंगे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से बीजेपी की बात बैजयंत पांडा, तेजस्वी सूर्या जैसे सांसद रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल आज ही बोलेंगे। इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी दखल देंगे। चर्चा का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भाग लेंगे। राहुल गांधी का समय कल का है, राहुल गांधी कल सदन में बोलेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के लिए बोलने का समय कल है, लेकिन प्रियंका गांधी को आज आप सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलते हुए सुन सकते हैं। और वहीं अगर गौरव गोगोई की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से वो सबसे पहले इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बैजयंत पांडा को आप सुनेंगे। तेजस्वी सूर्या इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जहां जरूरत लगी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इंटरवेंशन किया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से 2 तस्वीरें आपको दिखा दें। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रोटेस्ट है, लेकिन ये महिला स्मिता को लेकर है, ये डिंपल यादव को लेकर है। उनके ऊपर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी जो कि मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से की गई थी, उस पर समाजवादी पार्टी चुप है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है सरकार की तरफ से कि आप तुष्टीकरण की राजनीति का खेल ऐसा खेलते हैं कि खुद अपनी ही सांसद को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, संसद के अंदर आज ऑपरेशन सिंदूर पर संग्राम होना है, उसके पहले संसद के बाहर संग्राम मचा हुआ है। डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना साजिद रशीदी के बयान के खिलाफ एनडीए के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। बैनर पोस्टर लेकर संसद के मकर द्वार पर नारेबाजी की गई। दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान डिंपल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद लखनऊ में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक ने नहीं बल्कि एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया है, और इसमें भी महिला सांसदों की अच्छी संख्या आप देख सकते हैं। और जो हाथों में तख्तियां भी लिए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि महिला सांसद का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। दरअसल ये आवाजें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले उठनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नीलबटा सन्नाटा है। ये देखिए, अब देखिए साजिद रशीदी का डिंपल यादव पर दिया गया विवादित बयान, इसे एनडीए के सांसदों ने एक मौके की तरह लपका है, लेकिन बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने ये पूछा
कि डिंपल यादव के अपमान पर पूरा विपक्ष मौन क्यों है। ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। अब डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो डिंपल यादव का जो पूरा का पूरा राजनीतिक दल है वो इस पर खामोश है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो इस पर खामोश हैं। इसी बात को लेकर लगातार एनडीए की सांसदों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि इस पर मौन क्यों साधे हुए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति या वोट बैंक की राजनीति क्या किसी महिला सम्मान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है? आपत्तिजनक टिप्पणी अगर साजिद राशिदी की तरफ से की गई है तो क्यों ना इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी जाती है, इसका विरोध क्यों नहीं जताया जाता है, जबकि एनडीए की जो महिला सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। तो आज दो तस्वीरें संसद भवन के सामने से नजर आई। पहली तस्वीर एसआईआर के मुद्दे पर आज भी विपक्ष का जो रवैया था वो वैसा ही था जो बीते एक हफ्ते से आप देख रहे हैं। आज भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लिए थे। समाजवादी पार्टी के सांसद भी इसमें शामिल थे। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चियां फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई केवल 12 मिनट चल पाई और उसके बाद ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई दोपहर 12 बजे के लिए। लगातार क्वेश्चन आवर के दौरान भी विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा। तस्वीरें देख रहे हैं, वेल में आकर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके हाथों में तख्तियां थी, वो पर्चियां लहरा रहे थे और इससे लेकर बार बार स्पीकर ओम बिरला की तरफ से प्रश्न भी पूछा गया कि आप ये क्वेश्चन आवर क्यों नहीं चलने देना चाहते। श्रम का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इससे जुड़े हुए तमाम अहम प्रश्न हैं जो इस 1 घंटे के अवधि के अंदर उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना हंगामा। तो आप ये समझ लें कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता था उस वक्त भी हंगामा था। आज जब चर्चा के लिए समय निश्चित कर दिया गया है तब भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, अब बताइए ना, आज तो अपनी जीत के दिन के तौर पर विपक्ष बता रहा है पूरी जनता को, आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है तो क्यों सदन के अंदर हंगामा किया जा रहा है, किन मुद्दों पर नारेबाजी की जा रही है?
देखिए, विपक्ष सदन के पटल पर भी और सदन के बाहर भी एक ही मुद्दा है जिस पर हंगामा कर रहा है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो बिहार में हो रही है। और आप जब से देखेंगे सत्र की शुरुआत हुई है, डे 1 से लेकर अब तक आज भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें SIR को वापस लेने की मांग जो है वो सदन के सभी सांसद जो हैं, विपक्षी दलों के सांसद, वो सदन के पटल पर और बाहर भी उठा रहे हैं।